एक ना एक दिन हम सबको भी मौत का मजा तो लेना ही है। मौत से कोई बच नहीं सकता है। किसी की भी मृत्यु किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी अपने आप पर ज़्यादा घमंड ना करें और इंसान इंसान के काम आने के बारे में सोचें। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी से। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उनके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा। वह लोहार की दुकान में गए और कहा, क्या हम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? उसके बाद लोहार कहता है, यह कोई पूछने की बात है? आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। के बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की अच्छी सी व्यवस्था की और उसके बाद उनकी थकान दूर होने वाली सभी प्रकार की दवाइयों का प्रबंध भी किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो उसकी मेहमान नवाजी को देखकर महात्मा जी बहुत खुश हुए। उनमें से एक महात्मा जी लोहार के पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु चाहिए। महात्मा जी कहते हैं, ये लो, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं, तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं उसे भी पूरी करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी भी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ये वरदान भी दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा, अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ नहीं आया और उसने जल्दबाजी में कहा, जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं पाएगा। महात्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। लोहार की ज़िंदगी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कई साल हो गए थे, फिर भी वह जवान था। उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ बुढ़े हो गए थे और मरने वाले ही थे, लेकिन लोहार को अभी तक भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष तक जीने का वरदान जो दिया। जैसे ही 100 वर्ष पूरे होने वाले ही थे कि यमराज लोहार के पास आते हैं और लोहार से कहते हैं, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं इन औजारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा वह अपने प्रयोग के लिए इन्हें ले जाएगा। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है, आप उस कुर्सी पर बैठिए, मैं बस 2 मिनट में अपना काम पूरा कर लेता हूँ और फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही यमराज उस कुर्सी पर बैठता है, लोहार बहुत खुश हो जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब आप मेरी मर्जी के बगैर इस कुर्सी से उठ नहीं पाओगे। अब आप मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। पार्टी के लिए वह एक मुर्गा काटने के लिए खोजता है, तो वह मुर्गा लेकर तुरंत वापस आता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने वहाँ कैद कर रखा था। इस कारण से दुनिया में किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार एक बकरा लेकर आया। उसने कहा कि चलो इस बकरे से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उसने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा मरता ही नहीं और वापस जुड़ जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मज़ा नहीं चखूँगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिए। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ चुका था। खेत खलिहान पूरी तरह से नष्ट हो गए। तितलियां और मधुमक्खियां और जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण खेतों की सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया था। उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया और पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। और कहता है, मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है। फिर वह अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद किया। यमराज ने आज़ाद होते ही गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।